तब इनके इसी 2,40,000 की वैल्यू 21,28,111 रुपए होती है। यानी कि जो 10 साल बाद हो रही थी उसके 2 गुना, उसका 4 गुना, और जो 15 साल में हो रही थी उसका। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। 2,000 रुपये की SIP 10 साल चलाकर छोड़ दो, क्या होगा? आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि 2,000 रुपये की SIP 10 साल चलाकर छोड़ दें, और उसके बाद मुझे ये नहीं पता हम पैसा कब निकालेंगे, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर हम 15 साल बाद पैसा निकालेंगे तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 20 साल बाद निकालेंगे तो कितना मिलेगा, या 20 साल हम अगले वेट कर लेंगे यानी 30 साल में पैसा निकालेंगे तो कितना पैसा हमको मिलेगा। जब इस तरह के गोल या टारगेट सभी लोगों को पता हो जाते हैं तो शायद इन्वेस्टमेंट करने में आसानी भी हो जाती है। तो आज हम इसी पे डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, SIP होती क्या है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आपका एक नियमित प्रक्रिया के द्वारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें जो है आपको सिर्फ एक बार पहला पेमेंट ही करना होता है। उसके बाद आपका OTM रजिस्टर्ड हो जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी का। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक को उस OTM के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स की ये स्कीम जो है आपके यहाँ इतनी तारीख को अपना मैंडेट के द्वारा पेमेंट लेंगे, वो पेमेंट आप हर महीने इनको दे दिया करें। तो इस तरह से आपकी SIP की शुरुआत हो जाती है। वैसे ही SIP के विषय में कैसी शुरुआत होती है हमने पहले वीडियो बना दी है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा फिर से इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो इधर चेंजेज हुए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। नहीं तो हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक ऐसा वीडियो आ जाए कि SIP या म्यूचुअल फंड की शुरुआत हम कैसे करते हैं, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो SIP में आपने डेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, फंड अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, समय अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, म्यूचुअल फंड कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, और किस स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट होना है ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने 10 साल तो अपनी SIP चला दी, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं कन्फर्म है कि मैं कब पैसा निकालूंगा। 15 साल बाद भी निकालना पड़ सकता है, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद या 30 साल बाद भी। तो हमारे पास एक ऐसा चार्ट आ जाए कि जिससे हम देख लें, कैलकुलेशन चेक कर लें। तो इस तरह का चार्ट आज आपके सामने आएगा। पहली चीज़, अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए अपनी SIP शुरुआत करता है, किसी भी कैटेगरीज का फंड्स ले लें। किसी भी कैटेगरी के फंड से मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है वो डेट फंड्स ले लें। अगर डेट फंड्स लेंगे तो आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। डेट फंड्स सिर्फ मनी पार्किंग के लिए होते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की होते हैं ये फंड्स। डेट फंड्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की होते हैं। अगर किसी का गोल जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, तो ये आपके रिस्की भी हो सकते हैं। रिस्की का मतलब आप इस तरह से आपकी वैल्यू पैसे के नीचे नहीं आएगी, लेकिन जितना आपको रिटर्न दूसरी जगह से मिल जाएगा उतना नहीं मिलेगा। ये समस्या आपके सामने आ जाती है। तो इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी स्कीम आप ले लीजिए, मल्टी कैप ले लीजिए, इसका स्मॉल कैप ले लीजिए, अगर ज़्यादा टेन्योर है मिड कैप ले लीजिए। इस तरह के फंड्स के विषय में मैंने कई बार बताया है, और आप चाहें तो पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 साल, उसके बाद ये 15 साल या 20 साल बाद पैसा निकालते हैं। अगले 20 साल, 10 साल इनकी SIP कंटिन्यू रही, अगले 20 साल जब ये पैसा निकालेंगे, यानी कि टोटल 30 साल बाद जब ये पैसा निकालेंगे तो इनको कितना पैसा मिलेगा। 20 साल में देखिए इनका 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा होगा, जा करके 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये। और इस 2,40,000 रुपये का अगर 15% हम ग्रोथ माने, रिटर्न की गारंटी नहीं है इसलिए हम रिटर्न की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न की गारंटी का मतलब ये होता है कि हर साल आपको उतने % का रिटर्न मिले ही मिले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट के अधीन होता है। किसी साल आपका 20%, 25% रिटर्न आ सकता है, और किसी साल आपका निगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। तो अगर ये एग्जैक्ट 10 साल बाद अपनी SIP निकाल लेते
तो इनको टोटल पैसे मिलते हैं जो 2,40,000 रुपये जमा हुआ 5,26,000 रुपये, नियर अबाउट 2 टाइम्स जितना इनका जमा हुआ उसका। और लेकिन यहाँ पे ये भी संदेह है कि 5 साल में 10 साल में 15% का रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, 13-14% ही आएगा, लेकिन आपका इतना रिटर्न आ जाएगा। और अगर यही अगले 20 साल यानी 30 साल बाद पैसा निकालते तो इनके इस पैसे की वैल्यू होती 46,09,594 रुपये। इनके पैसे की वैल्यू होती 86,09,394 रुपये, 594 नहीं 394 रुपीज़ इनको मिल जाते। लेकिन इनका टाइम ही नहीं डिसाइड था कि हमको पैसा कब निकालना है, कितने साल बाद निकालना है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी। SIP सिर्फ इन्होंने 10 साल चलाई है। अगर ये अपने पैसे को 15 साल बाद यानी 10 साल SIP चली और उसके अगले 5 साल बाद निकालते तो इनके 2,40,000 रुपये की वैल्यू होती जा करके 10,58,047 रुपये, 10,58,047 रुपये इनको मिल जाते। और अगर 10 साल अगले 10 साल वेट कर लेते, ये देखिए हम फिगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कई लोग अपना चार्ट रोक करके ना देख पावें, या कुछ लोग अपने गांव देहात के भी लोग देखते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिगर शायद ना समझ पावें, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर 20 साल बाद निकालते यानी अगले 10 साल बाद, तब इनके इसी 2,40,000 की वैल्यू 21,28,111 रुपये होती, यानी कि जो 10 साल बाद हो रही थी उसके 2 गुना, उसका 4 गुना, और जो 15 साल में हो रही थी उसका लगभग 2 गुना हो रहा है। और 25 साल बाद इनके पैसे की वैल्यू 42,80,390 रुपये इनको मिल जाते। 25 साल बाद कितना होगा ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसी तरह से सभी लोगों को चाहिए कि अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, लेकिन जिन लोगों के गोल डिसाइड नहीं कितने समय मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये वाला प्रोसेस भी एडॉप्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लिमिटेड पीरियड SIP, लिमिटेड पीरियड SIP। इस तरह से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि जैसे आपकी एज ज़्यादा होगी आपके खर्चे बढ़ेंगे, और जब आपके खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, तब तक आप अपनी SIP बंद कर चुके होंगे, आपका SIP अमाउंट डेबिट होना बंद हो जाएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।